इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ कि आप कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, स्पेशली इन टर्म प्लान, 50 लाख का लें, 1 CR का लें या फिर 2 करोड़ का लें। सो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको कितने अमाउंट के टर्म प्लान की ज़रूरत है, सो आज मैं आपके सामने एक ऐसा यूनिक फार्मूला, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट फार्मूला एक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर टर्म प्लान आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि वो क्या फार्मूला है। फॉर एग्जांपल, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक फैमिली है जिसमें एक व्यक्ति कमाने वाला है, द ब्राइड अर्नर, वहाँ पर अगर हम बात करें सो उस व्यक्ति की जो भी इनकम है, हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस की, कि अगर एक फैमिली में मंथली एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ हैं या वट एवर जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो उन एक्सपेंसेस को आपको जस्ट काउंट करना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब टर्म प्लान लेते हैं तो वो एक्चुअली अपनी फैमिली के लिए एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं। इनकम प्रोटेक्शन मीन्स एक ऐसा प्लान जो उनको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम देता रहे। दैट्स व्हाट द मीन ऑफ अ टर्म प्लान, है ना। सो हमें ये बताना होगा कि अगर आप टर्म प्लान ले रहे हैं सो यू आर एक्चुअली पर्पसिंग टू कवर योर मंथली एक्सपेंसेस फॉर द लॉन्ग टर्म, for the rest of the family. Why? Because if there is a casualty, a person will not be there, and because of that the income will also not be there, but the expenses of the family will be there always. So वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हम क्या इनकम प्रोटेक्शन कर रहे हैं या एक्चुअली क्या उस एक्सपेंसेस का प्रोविज़न कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, कि अगर 50,000 का किसी फैमिली के अंदर एक एक्सपेंसेस है तो आप उसको सिंपली 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 से। सो अगर हम बात करें 50,000 इंटू 200 विल बी 1 CR, मीन्स टू से 1 करोड़। सो अ पर्सन जिनकी फैमिली में एक महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, उस व्यक्ति के लिए आइडियली 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आप बात करेंगे कि वाई आई एम सेइंग दिस सो एंड वाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट ओनली विद 200। सो उसको चेक करते हैं एक रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू, कि फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का किसी का टर्म इंश्योरेंस है उस फैमिली का, और उसका 50,000 का एक्सपेंसेस है नाउ। सो भगवान ना करे, लेकिन अगर उस फैमिली के उस मेंबर के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाता है एंड द होल 1 करोड़ अमाउंट उस फैमिली को अगर एज अ इंश्योरेंस क्लेम के रूप में मिलता है, सो व्हाट विल द फैमिली डू विद दिस अमाउंट। सो हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक फैमिली 1 करोड़ रुपए के अमाउंट को अगर एक सिंपली बैंक में रखते हैं एज अ FD, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि उस FD पर उस फैमिली को एनुअली बेसिस पर मिलेगा, जिसको वो मंथली बाद में ले सकते हैं। सो अगर हम आज की कंपैरेटिव रेट्स को देखें, सो देयर विल बी अप्रॉक्स 6% जो कि प्रिवलिंग है, 6% एक FD पे अगर हम बात करें। सो 1 करोड़ पे अगर 6% की बात करूं, दैट विल बी 6 लाख रुपए 1 साल का। नाउ अगर हम बात करें 6 लाख रुपए 1 साल का, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मंथली, सो इट विल बी 50,000। सो अगर हम 50,000 की बात करें तो 50,000 विल बी द अमाउंट जो उन्हें एज अ इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है उस अमाउंट पर जो उन्होंने अपना इंश्योरेंस किया था, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर्स जो उस फैमिली को हर महीने चाहिए। सो इफ़ यू कंपेयर कि यही वो अमाउंट था जो एज अ एक्सपेंस उस फैमिली को हर महीने चाहिए था, दैट्स वाई वी हैव टेकन 200, जिसका 6% विल बी द अमाउंट इक्वल टू द एग्जैक्ट मंथली एक्सपेंडिचर। सो दिस वॉज द वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट किस तरीके से आप अपने लिए या अपने नोन्स के लिए एक टर्म प्लान का एक कैलकुलेशन में समझा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं 2 आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा बताऊँगा कि आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोई ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है, आपने और भी कोई पॉलिसीज़ ले रखी हैं, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति हैं जिनकी 50,000 एक्सपेंसेस हैं, तो उन्होंने अपने लिए हो सकता है कि 10 लाख या 20 लाख का ऑलरेडी बीमा ले रखा है। सो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन गो फॉर
रादर देन गो फॉर 1 CR यू कैन गो फॉर 80 ऑल्सो, क्योंकि 20 लाख का ऑलरेडी लिया हुआ है। सो इट विल बी द सेम पर्पज़। बल्कि इसके अलावा मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा कि अगर ऑलरेडी ये लिया हुआ है, यू मे गो फॉर द 1 CR इटसेल्फ फॉर द न्यू ओनली। वाई? बिकॉज आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सकता है उस कस्टमर का इंक्रीमेंट्स हो, उनकी इनकम बढ़े, इनकम के साथ में उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। सो ये रेशियो थोड़ा और बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। सो देयर मे बी इफ़ कंफर्टेबल इज़ देयर, सो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने इंश्योरेंस को उस लेवल तक ले जा सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करके, थोड़ा एक्सटेंड करके। सो आने वाले टाइम में अगर हमारे पास में एक स्कोप बचता है कि अब यहाँ पर और इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है, तो वो आपका स्कोप ऑलरेडी फुलफिल आप कर चुके होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द इंश्योरेंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जस्ट शेयर इट टू द फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।